नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि राफेल को लेकर, अमेरिका को लेकर और भारत को लेकर आपको एक बेहतरीन खबर लाके दूंगा। आज वही दिन आ गया है। अमेरिका जिस तरीके से बौखलाया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं और भारत पर हमला करने से नहीं चूकते, क्योंकि इस समय वो कई मामलों में घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ भारत कूटनीतिक तरीके से अमेरिका को मार देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ही घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर तमाम प्रतिबंध लगाने की बात की थी, लेकिन भारत ने सुखोई 57 को लेकर रूस से किसी भी तरीके का कोई संबंध विच्छेद नहीं किया और न ही उस डील को खत्म किया। यही नहीं, जिन प्रतिबंधों को यूरोप के माध्यम से भारत पर लगाया जा रहा था, क्योंकि यूरोप एक ऐसा पूरा का पूरा संयुक्त गठबंधन है जो कि भारत पर अगर प्रतिबंध लगता तो उसका बड़ा असर देखने को मिलता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और तमाम हमारे राजनीतिक लोगों ने ऐसी चाल चली जिसमें अमेरिका खुद ही फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके सारे के सारे पत्ते बेअसर दिखाई दे रहे हैं। भारत ने फ्रांस को एक ऐसी डील दी जिससे फ्रांस भी घुटनों पर नहीं आ गया, बल्कि अभी तक जिस कोड को देने के लिए वो मना कर रहा था उसको सहर्ष देने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि कोड के साथ साथ तकनीकी भी देने को तैयार है। आप भी चौंक गए ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस और यूरोप भारत के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने फ्रांस को एक ऐसी बड़ी डील दे दी है जो अरबों खरबों रुपए की है। जो डील अमेरिका के साथ देश के स्वदेशी प्रणाली से आगे बढ़ रहे तेजस को लेकर चल रही थी, वह तेजस जिसके इंजन अमेरिका को सप्लाई करने थे, वो जानबूझकर आनाकानी करते हुए दिखाई दे रहे थे और लगातार लेट लतीफी कर रहा था, जिसके चलते भारत को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसी तेजस के अब इंजन फ्रांस को दे दिए हैं और अमेरिका से वह डील निरस्त कर दी है। यही कारण है कि अमेरिका बौखलाया हुआ है और फ्रांस को इतनी बड़ी डील देने के बाद फ्रांस तो फूले नहीं समा रहा है, घुटनों पर आ गया है। यह एक ऐसी चाल थी जिससे पूरा का पूरा यूरोप भारत के कब्जे में आ रहा है और पूरा का पूरा यूरोप भारत के गुणगान करता हुआ नहीं थक रहा। अब यूरोप के साथ साथ फ्रांस जब भारत के संबंध प्रगाढ़ बन गए हैं, इतनी बड़ी डील दी रही है, जहां एक तरफ हम लोगों को तेजस के लिए इंजन मिल रहे हैं, अरबों रुपए का खरबों रुपए का डील फ्रांस के साथ किया है, तो फ्रांस ने भी भारत से वादा कर दिया कि वह राफेल की कोड को तो देगा ही देगा, इसके साथ ही तकनीक भी ट्रांसफर करेगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी। जो फ्रांस भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान सोर्स कोड देने के लिए तैयार नहीं था, वह सोर्स कोड देने के साथ साथ तकनीक भी सहर्ष देने को तैयार हो गया है। यही नहीं, तकनीकी के साथ साथ फ्रांस भारत को अपने इंजीनियर भी भेजेगा, जिससे जो हमारे स्वदेशी तेजस है और हमारा राफेल है, जिसमें राफेल के अंदर हमारे जो हथियार होंगे, स्वदेशी हथियार होंगे, वो किस तरीके से लगाए जा सकें और हमारे इंजीनियरों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही फ्रांस ने वादा किया है कि वह तेजस के लिए जो इंजन को लेकर डील हुई है, उसके इंजन भी वो बहुत ही जल्द भारत को देगा। आप समझ सकते हैं कि इस डील के बाद जहां पूरा यूरोप भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि ऐसी डील थी जिससे फ्रांस मजबूर हो गया और फ्रांस को लग रहा है कि भारत से यह डील मिलने के साथ साथ भविष्य के अंदर ऐसी तमाम डीलें भी मिल सकती हैं।
आप समझ सकते हैं, जहां एक तरफ 4-4 इंजन को लेकर भारत चल रहा है, उसके साथ ही ये ऐसी डील मिलना बहुत बड़ी बात है। कावेरी को भी भारत लगातार अपडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जिस तरीके से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया उसका लोहा मानती हुई दिखाई दे रहा है। भारत के लिए एक बेहतर, एक बड़ा संकेत है ये है। और जो यह डील है वो सैफ्रन कंपनी से डील हुई है। फ्रांस की सैफ्रन कंपनी युद्धक विमानों के इंजन का निर्माण करती है और यह डील निश्चित तौर पर भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों, ये एक ऐसी डील है जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रात की नींद उड़ा दी है, दिन का चैन गंवा दिया है। सबसे बड़ी बात है, यह जो डील हुई है, उस डील के बाद तेजस मार्क 2 हमारा जल्द ही, यानी कि कह सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर भी जैसे ही इंजन में हमको मिल गए, भारत की एक स्क्वाड्रन देश के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर बनेगी और वह देश के आकाश को छींकता हुआ दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही फ्रांस ने एक बड़ा वादा किया है। ये बड़ा वादा यह है, फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप के लिए है। वह भारत के साथ फ्री यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड यूनियन का समझौता करने जा रहा है। यह वही समझौता है जिसको लेकर ट्रंप भारत के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगा रहे थे। अब प्रतिबंध तो बहुत दूर की बात है, अब फ्री ट्रेड होगा, यानी किसी भी तरीके का कोई भी हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं होगा, बल्कि हमारी जो कंपनियां होंगी, जो हमारे निवेश होगा, जो हमारी कंपनियां वहां पर जाकर काम करेंगी और अपनी यूनिट लगाएंगी, उसको लेकर भारत को किसी भी तरीके का, हमारे उद्योगपतियों को किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना होगा। और फ्रांस, यूरोप की कंट्रियां भी भारत में ऐसी यूनिट लगाएंगी और भारत भी उनसे किसी भी तरीके की कोई उनसे टैक्स का आय का अर्जन नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी डील है जो भारत के लिए भी और पूरे यूरोपियन कंट्री के लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके साथ ही भारत ने सुखोई 57 की डील को भी निरस्त नहीं किया है। सुखोई 57 डील के कारण ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तमाम प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। आप समझ सकते हैं कि भारत को अब कोई आंख नहीं दिखा सकता, चाहे वह अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप हो या कोई भी किसी भी देश का बड़े से बड़े महाशक्ति का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। भारत अब अपनी संप्रभुता से एवं अपने रक्षा सौदों से अपने देश के किसी भी मामले को लेकर कोई समझौता करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं कहूं कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है तो बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के विपक्ष के नेता रक्षा मामलों को लेकर कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं, विपक्ष बहुत जरूरी है। मजबूत विपक्ष देश के लिए तरक्की का सबब होता है, लेकिन हमारे देश की अंदरूनी बातों को विदेश में जाकर प्रसारित करना ये बहुत ही कलंक साबित हो सकता है और हमारे देश की जानकारी विदेशी राष्ट्र, विशेषकर हमारे दुश्मन राष्ट्र, इसको एक ऐसे नजरिए से मीडिया में परोसते हैं जो कि हमारे लिए नकारात्मकता परोसता है और हमारे जो सेना के पदाधिकारी हैं, माफ कीजिएगा, जो सेना के अधिकारी हैं, सेना हमारे जो सैनिक हैं, उनका भी मनोबल टूटता है। इसलिए आवश्यकता है कि हमारी विपक्ष को भी सरकार का ऐसे मामलों के अंदर साथ देना चाहिए। और आज फ्रांस और पूरा यूरोप भारत के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और अमेरिका को भी सोचना होगा कि भारत एक महाशक्ति है, वह महाशक्ति जो अर्थव्यवस्था में लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, तो वहीं अब रक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ी महाशक्ति बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये खबर आपको कैसी लगी टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा, शेयर करिएगा और ऐसी ही देश के रक्षा सौदों से जुड़ी, देश की रक्षा प्रणाली से जुड़ी, लोकतंत्र व्यवस्था को लेकर एक एवं अन्य जन सरोकार से
मुद्दों को लेकर मैं आपसे रूबरू होता हूँ। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्येंद्र के साथ प्रदीप रावत आगा।